ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमन। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। प्यारे बाबा हमें जीवन में सफलताओं के रहस्य समझाते रहते हैं। आज बाबा ने सेवाओं के मार्ग में सफल कैसे होना है वो बताया। सेवाओं में आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक बाबा ने बताया एकता की ज़रूरत है, दूसरा संतुष्टता की ज़रूरत है। एकता कौन सी चाहिए? आपस में एक दूसरे से संस्कारों के मिलन की यूनिटी, ये वाली एकता चाहिए। हम सबको मालूम है संस्कार सबके अलग अलग होते हैं और अलग अलग ही रहेंगे। बहादुरी इस बात में है कि अलग अलग संस्कार होते हुए भी आपस में मेल जोल पूरा बना रहे, आपस में एकता का भाव बना रहे, आपस में मिलजुल करके कार्य को करें तो एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए बाबा ने कहा सेवाओं में महत्वपूर्ण है संस्कार मिलन, क्योंकि सेवा माना ही मिलकर करना, क्योंकि पूरे विश्व का कल्याण करना और विश्व बहुत बड़ा है तो मिलकर करेंगे तभी होगा। उसमें दूसरी महत्वपूर्ण बाबा ने बात कही है संतुष्टता। स्वयं से संतुष्ट, खुद से संतुष्ट रहना भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। खुद को सर्टिफिकेट दे पाएं कि हाँ मुझे जो मिला है, मैं जो आत्मा कर रही हूँ, जो मेरा रोल है, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। स्वयं भी संतुष्ट रहना, दूसरों को भी संतुष्ट करना। खुद संतुष्ट होना कई बार बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं दूसरे सबको संतुष्ट कर दूं, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। उसके लिए फिर बाबा ने युक्ति बताई है कि 2 तरह की बातें उसमें यूज़ करो तो आप संस्कारों की यूनिटी भी बना लोगे और संतुष्टता का भी सर्टिफिकेट ले लोगे। 2 बातों का ध्यान रखो। जब भी किसी के संबंध संपर्क में आओ, एक तो बहुत ज़्यादा स्नेह की भावना से संपर्क में आओ। वो स्नेह की भावना नहीं छूटनी चाहिए। दूसरा, हर आत्मा के लिए श्रेष्ठता की भावना रखो। ये दोनों ही तीर बड़े ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर स्नेह होगा ना तो कैसा भी वैरायटी संस्कार होगा हम संभालेंगे। हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, उससे नफरत नहीं करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, स्वीकार कर लेंगे। स्नेह अपनापन पैदा करता है और जहाँ अपनापन होता है वहाँ कितनी भी भिन्नता हो स्वीकार हो जाती है, क्योंकि मेरा है तो मुझे पसंद है। तो पहली बात चाहिए स्नेह, दिल का गहरा सच्चा। और दूसरी चीज़ इसमें बाबा ने बहुत विशेष कही है
जिसको भी मिलो श्रेष्ठता की भावना से कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं, बहुत विशेष हैं। जैसे हर आत्मा अपना मान चाहती है, ऐसे जिसको मिलो पूरे सम्मान के साथ मिलो। श्रेष्ठ आत्मा है, उसकी ग्रेटनेस को समझकर मिलो, उसको वैल्यू दे करके मिलो। सिर्फ उसकी बाहरी पहचान में नहीं जाओ। बाहर में तो गुण भी दिखेगा, अवगुण भी दिखेगा, ज़्यादा अवगुण दिख जाते हैं क्योंकि हर आत्मा अपने अंतिम समय में चल रही है, तो अवगुण तो बिन कहे दिख जाते हैं। पर बाबा ने कहा उसको नज़रअंदाज करो। श्रेष्ठता की भावना से देखना माना कोई कैसा भी है उसके अंदर से विशेषता ढूंढ लो। कैसा भी है उसकी बेस्ट क्वालिटी को समझो कि आत्मा है, मेरे बाबा का बच्चा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। कैसा भी हो उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करो। तो बाबा ने कहा जब इन बातों पर ध्यान देंगे तो आपको दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। दोनों सर्टिफिकेट कौन से लेने हैं सफलता मूर्त बनने के लिए? एकता और संतुष्टता। ये दो सर्टिफिकेट मिलेंगे तब जब जिसके भी संपर्क में आओ, एक स्नेह की भावना से, दूसरा श्रेष्ठता की भावना से। ये भी श्रेष्ठ आत्मा, ये भी श्रेष्ठ आत्मा, ये भी श्रेष्ठ आत्मा। जैसे अपने को कोई कह दे ना सबसे अच्छे तो आप ही हो, तो क्या लगता है? टॉनिक मिल गया हो ना, ऐसे लगता है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ जाती है पूरी। तो ऐसे ही दूसरे के लिए भावना रखो कि जैसे मेरे सामने जो है ना वो सबसे अच्छा, सबको सबसे अच्छा समझो। कोई भी प्रकार का अंदर किसी के लिए ऐसे छोटेपन की फीलिंग ना हो, ये कम है, ये गलत है, ये कमज़ोर है, ये खराब है। वो भावनाएं हमारी एकता को भी खराब करती हैं, हमारी संतुष्टता को भी खराब करती हैं। इसलिए बाबा ने कहा स्नेह भाव, श्रेष्ठता भाव आपको दोनों सर्टिफिकेट दिला देगा। अगर दोनों सर्टिफिकेट आपने ले लिए फिर क्या होगा? बाबा ने बहुत बढ़िया बात बताई है। आपकी सूरत बाप की मूरत दिखाने वाली बन जाएगी। अगर आपके दिल में सबके लिए स्नेह और श्रेष्ठता की भावना है ना, तो आपकी सूरत ही बाप की मूरत दिखाई देगी। फिर बाप जो है, जैसा है, उसको सब जान लेंगे। कितना बढ़िया तरीका है बाप को प्रत्यक्ष करने का, है ना? कोई लंबे चौड़े प्रोग्राम नहीं करने, कोई बड़े बड़े भाषण नहीं करने। करना क्या है? हर एक के लिए स्नेह की भावना, श्रेष्ठता की भावना, सबके साथ संस्कार मिला के संतुष्टता से चलना। तो फिर हम सब बाप को दिखाने वाले दर्पण बन जाएंगे। आपकी सूरत दर्पण बन जाएगी। तो कौन हूँ आज मैं? सफलता मूर्त आत्मा। हमारे नवरात्रे का जो प्रैक्टिस चल रही है, परसों हमने लिया था सरस्वती स्वरूप, कल लिया दुर्गा स्वरूप। सरस्वती स्वरूप से ज्ञान की ज्योत जगाई, दुर्गा स्वरूप से शक्ति स्वरूप बने। आज हमने स्वरूप लिया वैष्णव। मैं हूँ वैष्णो देवी और मेरा गुण है पवित्रता। वैष्णव का अर्थ ही होता है जिसमें विष का अणु भी न हो। विष हैं विकारों के, तो विकारों का कोई कण भी न हो, वो है माँ वैष्णो। सबके विकार, विषय विकार मिटाने वाली, खुद संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में रहने वाली मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तो पहले दिन हमने लिया था
रिचुअल ज्योत जलाना। कल हमने लिया था व्रत रखना है, व्यर्थ संकल्पों का, अशुद्ध संकल्पों का व्रत और शुद्ध संकल्पों का शक्तिशाली फलाहार हमको करना है। और आज हम लेंगे जागरण। जैसे नवरात्रों में जागरण का बड़ा महत्व होता है, जगह जगह जगराते होते हैं। जगराते को वो लोग समझते हैं कि रात को सोना नहीं है ना, रात नहीं सोना। तो पर बाबा कहते ये तो घोर कलयुग की रात है, इसमें आपने नहीं सोना। तो ये पवित्रता का प्रकाश आपका जगा रहे, अपवित्रता का अंधकार आपका मिटा रहे, ये है आपका जागरण। ज्ञान की स्मृतियाँ आपकी अंदर एकदम उजागर रहें, ये है जागरण। ज्ञान की स्मृतियाँ न भूल जाएं। तो जैसे बाबा कहते हैं जागती ज्योत बनो, ऐसे ही बाबा कहते हैं कि सारे विकारों को समाप्त करने वाली जागृति, अटेंशन, ये आपका बना हुआ रहना चाहिए। तो आज मैं हूँ पवित्रता की देवी, वैष्णो देवी, ऊंचियाँ पहाड़ों वाली। वैष्णो ऊंचे पहाड़ वाली है ना, तो ऊंची स्थिति वाली हूँ, पवित्रता की ऊंची स्थिति वाली मैं वैष्णो माता, पवित्रता का ताज धारण करने वाली और सबकी अपवित्रता के अंधेरे को ख़त्म करने वाली। मेरे सिर पर पवित्रता की लाइट का ताज है, मेरे मस्तक पर पवित्रता का सूर्य है और मेरे द्वारा सबका अपवित्रता का अंधेरा समाप्त हो रहा है। तो इस तरह की फीलिंग में हम लोग आज रहेंगे, ठीक है।